मेरे YouTube वीडियोस के कमेंट सेक्शन पे भरा पड़ा है कि भैया हम फिजिक्स वाला का लें सब्सक्रिप्शन या अनअकैडमी का लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फिजिक्स वाला और अनअकैडमी में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और उनमें क्या है मेजर डिफरेंस। और दोस्तों इस वीडियो में मैं एक सब्सक्रिप्शन का गिव अवे करने वाला हूं। अब वो सब्सक्रिप्शन फिजिक्स वाला का होगा या अनअकैडमी का, वो मैं वीडियो के एंड में या कहीं बीच में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। और आज की वीडियो आपको हेल्प करने वाली है कि आप फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लेंगे या अनअकैडमी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ मेजर पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जैसे चॉइस इन एजुकेटर, एजुकेटर क्वालिटी, एजुकेटर ट्रैक रिकॉर्ड, ओपन सोर्स जैसी कई सारी चीज़ें हम लोग आज कंपेयर करने वाले हैं फिजिक्स वाला और अनअकैडमी के बीच में। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है फिजिक्स वाला वर्सेस अनअकैडमी। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैं किसी इंस्टीट्यूट को नीचे या ऊपर नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ मैं आज इसके डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा इसमें हम लोग बात करेंगे फिजिक्स वाला की, और जो सेकंड कॉलम होगा इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अनअकैडमी की। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं चॉइस इन एजुकेटर। मतलब जैसे आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हो या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपको एक सेक्शन दे दिया जाता है, जैसे सेक्शन ए दिया या सेक्शन बी दिया, और उस पर कुछ फिक्स्ड टीचर्स होते हैं और वही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। अब दोस्तों बोला ज़रूर जाता है कि हम टीचर चेंज कर देंगे अगर बच्चों की कंप्लेन होगी, लेकिन ऐसा जल्दी से नहीं होता, क्योंकि मेजर केसेस में टीचर्स फिक्स होते हैं और उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिजिक्स वाला में भी सेम ऐसा ही है। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे, चाहे वो जेई का हो, चाहे नीट का हो, लक्ष्य बैच का हो या अर्जुन बैच का, तो उस पर आपको कुछ फिक्स्ड टीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ाएंगे। बीच में कोई छोड़ दिया तो मे भी कोई टीचर चेंज हो जाए, लेकिन आपको उस पर कोई चॉइस नहीं मिलती कि हम इससे पढ़ेंगे या इससे पढ़ेंगे। लेकिन अगर वहीं हम बात करें अनअकैडमी की, तो यहाँ पर हम लोगों को 50 से ज़्यादा चॉइस मिलती हैं। जी हाँ, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके बाद आपको सारे टीचर्स पे एक्सेस मिल जाएगा जितने टीचर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। तो उसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी टीचर चूज़ कर लीजिए। और अगर आपको टीचर चूज़ करने में दिक्कत हो रही तो मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर मैंने बताया हुआ कि अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं नीट के, वो कौन कौन से हैं। और अगर जेई के भी आपको पता करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जेई का भी बना दूंगा वीडियो। तो यहाँ पर आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि जो फिजिक्स वाला है उस पर आपको फिक्स्ड टीचर मिलेंगे जो कि चेंज नहीं हो सकते, लेकिन अनअकैडमी पे आप एनी टाइम कभी भी एजुकेटर को चेंज कर सकते हो। अब बात आती है सेकंड नंबर पे, यहाँ पर दिया हुआ है एजुकेटर क्वालिटी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि फिजिक्स वाला पे मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा नए नए टीचर्स आ रहे हैं, जो कि मोस्टली अभी 5 साल 6 साल उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। फिजिक्स वाला में जो अलग सर हैं उनका तो बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। मैं और भी टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो न्यू टीचर उसमें आ रहे हैं। और वहीं हम बात करें अनअकैडमी का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एजुकेटर की क्वालिटी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि हर टीचर एक से बढ़कर एक है। अगर हम बात करें कोटा के, तो वहाँ के टॉप फैकल्टी यहाँ पर पढ़ा रही है, जिसपे एचओडी हैं जो बंसल है, वाइब्रेंट के हैं। एचओडी से लेकर ऐसे ऐसे टीचर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स तक AIR 1 निकला चुके हैं, जो कि चाहे जेई एडवांस हो या जेई मेंस हो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सीधे गूगल मार देना या यूट्यूब पे डाल देना, यहाँ के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बारे में सारा आपको यूट्यूब या गूगल पे मिल जाएगा कि ये कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इतने फेमस टीचर हैं जो कि AIR 1 निकला चुके हैं दोस्तों, वो कोई नॉर्मल टीचर नहीं हो सकता, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। या अगर आपका कोई भाई बहन कोटा में पढ़ रहा हो तो ज़रा इन टीचर्स के नाम बताना, वो आपको बताएंगे कि ये टॉप बैचेस के टीचर हैं या इनकी क्या औकात है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेटर ट्रैक रिकॉर्ड। जी हाँ, जो हम वही बात कर रहे थे कि एजुकेटर का ट्रैक रिकॉर्ड की, मतलब उसने अपनी लाइफ में क्या किया है। अगर उसका कोई प्रीवियस प्रूफ कि उसने इतनी रैंक्स निकाली हैं या उसके अंडर में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो उस टीचर पे हम भरोसा कर सकते हैं। अब अगर कोई नया टीचर आया, वो कह दे मैं कि ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि अगर उसने आज तक कुछ नहीं किया तो क्या गारंटी है आपको वो सिलेक्शन दिला पाएगा। अब वही बात आती है अनअकैडमी में कि यहाँ पर एजुकेटर की क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं और ये लोग एलन रेजोनेंस, वाइब्रेंट, बंसल जैसे टॉप कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, HOD या वहाँ के जो टॉप टीचर्स हैं उनको रिक्रूट कर रहा है,
जिसकी वजह से आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है। एजुकेटर की क्वालिटी पे तो आप डाउट कर ही नहीं सकते हैं अनअकैडमी पे। अब अगर ज़्यादा एजुकेटर हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा होगा। अब अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो दोस्तों वो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन दिलाकर जा सकता है, क्योंकि उसने इसके पहले भी ऐसे काम किए हुए हैं। अब उसके बाद आती है ओपन सोर्स की, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे ये ओपन सोर्स क्या है? तो सपोज़ अगर आपने फिजिक्स वाला में सब्सक्रिप्शन लिया, आपने अगर अर्जुन बैच का लिया जेई का, तो सिर्फ आप क्लास 11th ही अटेंड कर सकते हैं। जबकि अनअकैडमी में क्या है कि अगर आपने आईआईटी का लिया सब्सक्रिप्शन तो उसके बाद आप 11 भी अटेंड कर सकते हैं, आप 12 भी अटेंड कर सकते हैं, ड्रॉपर के जो बैच चल रहे हैं या कुछ भी आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। और अगर हम बात करें फिजिक्स वाला की, तो हमको यहाँ पर वही टीचर्स वही बैचेस मिलेंगी जिनका हमने सब्सक्रिप्शन लिया है। सपोज़ आपने क्लास 11 का लिया है तो सिर्फ आपको 11 पढ़ाई जाएगी, उसमें 12 बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। और अनअकैडमी इसका जस्ट अपोजिट है, जिस पे आपको हर चीज़ पे एक्सेस मिलने वाला है। तो यहाँ पर अनअकैडमी ज़्यादा बेटर है। और अब उसके बाद आती है ऐप की या वेबसाइट जो भी है उनका कितना ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि फिजिक्स वाला की जो ऐप है या वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर्ड अनअकैडमी, क्योंकि उसकी वेबसाइट कोर्स का डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है। इसी वजह से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि अगर कोई बच्चा लेने वाला है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो उसको देख ले, जिससे उसकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि न्यू जब मैं भी गया था तब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और अब बात आती है डाउट क्लियरिंग की, तो यहाँ पर फिजिक्स वाला काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है एज़ कम्पेयर्ड अनअकैडमी, क्योंकि फिजिक्स वाला में जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं वो क्लास पे होते हैं। मतलब अगर बच्चा एनी टाइम डाउट पूछना चाहे तो वो कभी नहीं पूछ सकता, क्योंकि जब क्लास होगी तभी बच्चा डाउट पूछ सकता है। लेकिन जो अनअकैडमी है उसको मैं 9 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि उस पर आप किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हो। आप क्लास पे पूछ सकते हो जब क्लास चल रही हो, और उसके बाद एक ऑप्शन आता है आस्क द डाउट का, जिस पे आप फोटो खींच कर डाल दो, उसके बाद आपको थोड़ी देर में सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसको 9 मार्क्स इसलिए दिए क्योंकि फ्रेंड्स जब आप कोई डाउट पूछते हो उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है कि आप 2-3 डाउट एक साथ नहीं डाल सकते। जब तक आपका पुराना डाउट नहीं क्लियर हो सकता, न्यू डाउट आप बिल्कुल नहीं दे सकते। साथ में अगर उस डाउट पे आपको कोई दिक्कत है तो आप सिर्फ नो क्लिक कर सकते हो कि नहीं मैं इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये नहीं लिख सकता मैं कि उस पर क्या मुझको दिक्कत आ रही है। तो यहाँ भी एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स वाला से तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है अनअकैडमी डाउट क्लियरिंग के मामले में। उसके बाद बात आती है कि आपने क्या पढ़ा उसको कैसे चेक करें, तो टेस्ट। अब जो फिजिक्स वाला है उस पर टेस्ट लिमिटेड होते हैं, जो टीचर डिज़ाइन करते हैं वीकली टेस्ट हो चाहे जैसा टेस्ट हो, उस पर आपको लिमिटेड टेस्ट ही देने को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो इस पर टेस्ट का भंडार लगा रहता है। हर वीक हज़ारों टेस्ट पास होते हैं जो कि आप दे सकते हैं किसी भी टाइम। आप सब्जेक्ट वाइज देना चाहें, आप चैप्टर वाइज देना चाहें, हर टाइप का आपको यहाँ पर टेस्ट देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी टीचर का डिज़ाइन किया हुआ टेस्ट दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, तो वैसे ही किसी भी टीचर का आप टेस्ट दे सकते हैं जाकर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जिससे पढ़ते हैं उसी का दीजिए, क्योंकि बहुत से टीचर होते हैं जो कुछ टॉपिक छुड़ा देते हैं कि इनको हम बाद वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो इस पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम बात करें इंटरेक्टिव क्लासेस की, तो यहाँ पर जो फिजिक्स वाला है उस पर नॉर्मली सामने बोर्ड चलता रहता है, डिजिटल बोर्ड, और आपको पढ़ाया जाता है, जो कि कोई इंटरेक्टिव क्लास नहीं कही जा सकती। और वहीं अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको पोस्ट दिए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कराई जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का इंगेजमेंट भी बना रहता है और बच्चे बोर भी नहीं फील करते। और इसमें आप जब पोल देते हो तो उस पर लीडर बोर्ड भी शो होते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हमारा नाम लीडर बोर्ड पर आएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना होगा, साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक अच्छा सा कमेंट करना होगा, और अगर आप पहले के 1 दिन या 2 दिन में कमेंट कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा चांस होने वाला है कि आप सब्सक्रिप्शन का गिव अवे जीत पाएँ, जिसमें मैं आपको लक्ष्य का, जेई नीट दोनों का और अर्जुन का जेई नीट दोनों का सब्सक्रिप्शन का गिव अवे करूँगा। अब जो जीतेगा मैं उससे पूछूंगा कि उसको क्या चाहिए और उसको 1 ईयर का मैं सब्सक्रिप्शन गिव अवे कर दूँगा। अब लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं उसके प्राइस की। तो डेफिनेटली फिजिक्स वाला सस्ता है। अब वो सस्ता है लेकिन जितना वो अमाउंट लगा रहा है उसके हिसाब से दोस्तों आपको उतनी क्वालिटी एजुकेशन कोई नहीं दे सकता।
ये बात सब कोई एग्री करता है कि वो कम अमाउंट में दे रहा है, तभी उसकी फैसिलिटीज़ भी कम है। इन फ्यूचर में भी फिजिक्स वाला कुछ अच्छा करे जिसके वजह से वो भी अनअकैडमी जैसा बन पाए, लेकिन अभी तो दोस्तों फिजिक्स वाला सस्ता है और उसकी जो एजुकेशन प्रोवाइड करने की क्वालिटी है वो दोस्तों अनबीटेबल है उस प्राइस रेंज पे। अगर वही हम बात करें, अगर आप खर्चा करना चाहते हैं और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाइए, बेस्ट है। क्योंकि इसका यहाँ पर प्राइस में मैंने एवरेज और हाई इसलिए लिखा है क्योंकि ये कुछ दिन पहले तक सस्ता था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो इन लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया। तो काफ़ी बच्चों के लिए वो एवरेज भी है और काफ़ी बच्चों के लिए वो हाई प्राइस भी है। और दोस्तों जो अनअकैडमी का प्लस का होता है वो सस्ता होता है और जो आइकॉनिक होता है वो महंगा होता है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए, तो उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि मेनली सर्वे होते रहते हैं कि आपको कौन सा सही है। तो अगर आप प्राइस रेंज को हटा दें कि अगर आप सस्ता और महंगा ना देखें तो आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए, तो दोस्तों आंख बंद कर कोई भी बोल सकता है कि अनअकैडमी ज्वाइन करो, फिजिक्स वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पर वो उतनी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती जो कि अनअकैडमी आपको देता है। तो यही थे कुछ पॉइंट्स दोस्तों जिसके हिसाब से हमने डिस्टिंग्विश किया कि अनअकैडमी और फिजिक्स वाले में क्या क्या डिफरेंस है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर देना, अदरवाइज डिसलाइक कर देना। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई दे दूंगा। With